दुबई ट्रिप के पहले दिन पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दुबई फ्रेम में। आप सोच भी नहीं सकते हो, दुबई फ्रेम इतना बड़ा है। हम अंदर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नज़ारे देखेंगे और हम ट्रांसपेरेंट वॉकवे पे चलेंगे भी। और यही वीडियो में ही मैं आपको देने वाला हूँ एक छोटी सी झलक दुबई मॉल की भी। और वीडियो के एकदम एंड में मैं आपको वीजा, फ्लाइट और इमिग्रेशन की सारे डिटेल्स दूंगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ दुबई में, दिस इज डे 1 ऑफ दुबई। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम एंड अराउंड 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे दुबई फ्रेम। ये है करीम ऐप, एकदम ऊबर जैसा इंटरफेस है। कैश चूज़ करोगे तो आपको 4x कार्ड के कुछ नहीं, डायरेक्टली ड्राइवर आएगा। जैसे आप इंडिया में ऊबर ड्राइवर को कैश देते हो, यहाँ पे भी आपको कैश देना है। और अगर आपको न्यू ऐप को डाउनलोड करना, लॉगिन करना, ऐसा सब नहीं करना है तो आप सिंपल ऊबर ऐप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिमिलर टू इंडिया काम करता है। ये है दुबई फ्रेम। हम अभी करीम में आए। हमें पाकिस्तान भाई मिले थे जो ड्राइवर थे। अच्छा, उन्होंने सब बताया कैसे डेवलपमेंट हुआ है। पीछे जो दिख रहे हो दुबई फ्रेम है। लेट्स गो इनसाइड। पीछे से जस्ट एंटर किया है एंड 1 टिकट वाज ऑफ 50 दिरहम्स एंड 2 वाज अ टैक्स। टोटल हमें पड़ा 52 दिरहम्स का। पीछे से एंटर किया, 2 मिनट्स वॉक किया एंड सामने है पूरा दुबई फ्रेम। लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं अंदर से कैसा व्यू आता है। अगर आप ये दूर से देखते हो ना तो आपको ये इतना बड़ा नहीं दिखता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दुबई फ्रेम इज़ लाइक रियली ह्यूज। आपको भी शायद ये कैमरा में इतना बड़ा नहीं दिख रहा रहेगा, बट टू बी ऑनेस्ट जितना आप नज़दीक आओगे ना उतना ज़्यादा बड़ा दिखता जाएगा। लेट्स गो इनसाइड। पीछे से एंटर किया एंड नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द दुबई। एकदम रिवॉल्विंग डोर्स है। लेट्स गो इनसाइड। अपने आप ये ओपेक हो गया, कुछ नहीं है। पीपल विल वॉक ऑन दिस एंड पूरा इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड नीचे तक आप पूरा देख सकते हो। इट इज़ थोड़ा थ्रिलिंग बट इट्स वेरी सेफ एंड वेरी गुड। बट द मेन जादू इज जो दोनों साइड आपको व्यू मिलता है वो आप एंटर करते हो। लेफ्ट साइड अगर आप देखते हो तो आपको पूरा जो ओल्ड दुबई है वो देखने मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको पूरा जो ओल्ड दुबई है वो देखने मिलेगा एंड अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो आपको जो प्रॉपर न्यू मॉडर्न दुबई है वो देखने मिलेगा। दिस इज एकदम ओपेक, कोई ऐसा चलेगा एंड अचानक से पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। दैट वाज द ओल्ड दुबई, दिस इज द न्यू दुबई। एंड ये जो दुबई फ्रेम है ना, इट्स लाइक अ फ्रेम, लाइक एक पिक्चर फ्रेम रहता है ना कि ओल्ड से न्यू का ट्रांजिशन, उस वजह से वो सोच के बनाया गया था। ये था पूरा दुबई फ्रेम का थिंग। आपके लिए आराम से 1 आवर इज़ इनफ फॉर यू। म्यूज़ियम एंड ये जो प्रॉपर ग्लास डोर एंड जो व्यूज़ है सबको मिला के 1 आवर अलॉन्ग विद क्लिकिंग फोटोज़ इज़ डेफिनेटली इनफ फॉर यू। ब्यूटीफुल जगह देखने मिलती है जहाँ पे आप सच्ची बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हो। इतना ब्राइट है, इट्स सो गुड एंड इट स्मेल्स सो गुड। एंड जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, ये जो पैसेज है ना, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू क्लिक पिक्चर्स। मैंने यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए, मैं उसके एग्जांपल्स डाल दूँगा।
बट वहाँ पे खड़े रहो एंड पूरा ये आने वाला है। अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई नहीं है तो पिक्चर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये था पूरा दुबई फ्रेम देख लिया है, बाहर से भी अंदर से भी। तो इट्स लाइक ओल्ड और न्यू के बीच का जो ट्रांजिशन है वो बता रहे हैं। सो दिस वाज द दुबई फ्रेम। सो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। पूरा आप देख पा रहे हो मेरे पीछे इज़ द दुबई फ्रेम। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1 घंटा एकदम इनफ है। एंड यहाँ से हमने करीम बुक कर दिया है एंड जा रहे हैं टुवर्ड्स दुबई मॉल। अभी मैं एंटर कर चुका हूँ दुबई मॉल में। दुबई मॉल कोई भी कहाँ पे भी जो एक अच्छा लग्जरियस मॉल रहता है ना, वैसा ही है। जस्ट दैट एक बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे है। यहाँ पे आपको H&M, गुची, मतलब सारे ब्रांड्स जो आपको कोई भी मॉल में मिल जाएगा ना, वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जस्ट दैट दिस इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो एक मॉल को मिलता है वो इस मॉल को मिलता है। इट्स रियली गुड। एंड अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं एंड मेरे सामने ही है दुबई एक्वेरियम। लाइक ओह शिट मैन, दुबई एक्वेरियम इस ग्रैंड हम जाने वाले हैं। बट ये कुछ नहीं है, पूरा मैं साइड से दिखाता हूँ। इट्स अ बिग ग्लास। अगर आप अंदर जाकर पे करके नहीं देखना चाहते हैं ना, तो आप ये बाहर से भी देख सकते हो। पूरा आप पीछे देख पा रहे हो एक्वेरियम है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पूरा पूरा ये जो ग्लास है ना, पूरे ग्लास में यू कैन सी ऑल दीज फिशेस। सारी फिशेस हैं। सो दुबई मॉल में दुबई एक्वेरियम, जो आई गेस दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट अट्रैक्शन। अंदर जाने का फीस थोड़ा हाई है बट आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। एंड मॉल के सेकंड फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट मिलेगा। थक गए हो, बैठना है तो सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा हट, वेंडीज़, बर्गर किंग भी है ना आई गेस, या बर्गर किंग, सब आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको सामने जो दिख रहा है वो है पूरा दुबई मॉल। ये है बुर्ज खलीफा। एंड मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है टाइम आउट स्क्वायर, टाइम आउट मार्केट बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर अच्छा पेट भर के लंच किया। अभी लंच में क्या किया वो आप जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। बाकी ये है पूरा मॉल एंड ये पूरा मॉल से कनेक्टेड ही है ये टाइम आउट मार्केट। एंड मॉल के सामने है बुर्ज खलीफा। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम जो मैं इंटरनेशनली कहीं आया हूँ एंड फर्स्ट टाइम मैं जो दुबई आया हूँ। बात करूँ तो आप एयरपोर्ट कितने घंटे पहले आना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो सो कम से कम 3.5 to 4 आवर पहले आप एयरपोर्ट पहुँच जाना। मैं पहुंच गया था अराउंड 4 घंटे पहले एंड मैं गया था टैक्सी से। एंड क्यों बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले आना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम इमिग्रेशन पे लगता है। मुझे 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा इमिग्रेशन पे, बट इमिग्रेशन बहुत ईजीली हो गया। अभी मैं आपको बोलूँगा क्या पूछा उन्होंने, तो मैं दुबई आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो। मैं बोला कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। बोला कि आपकी वापस आने की टिकट कभी है। मैं बोला 31 अक्टूबर की मेरी वापस आने की टिकट है। बस उतना ही पूछा। मुझे पर्सनली ना पैसों के लिए पूछा ना कोई और सवाल पूछे। इट वॉज इट। मैं बोला 31 अक्टूबर मैं रिटर्न आ रहा हूँ। उन्होंने स्टैंप लगाया और मैं आगे आ गया। 2 बजे चला था हमारा प्लेन फ्रॉम मुंबई इंडिया टाइम एंड 4 बजे दुबई टाइम पहुंच गया था दुबई में, मतलब अराउंड 5:30 बजे इंडिया टाइम। बैगेज कलेक्ट करने से पहले होता है इमिग्रेशन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा था इन्होंने बस बोला था
के एक इन्होंने अपना, मेरा तो पहले पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद जो कैमरा था वहाँ पे फेस करने को बोला, कैमरा में पिक्चर क्लिक किया, एक 10 GB का सिम कार्ड दिया, थप्पा लगाया, पासपोर्ट वापस दे दिया बोर्डिंग पास के साथ, एंड बस ख़त्म हो गया। जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद हम आ गए बाहर, इमिग्रेशन से बाहर आते हैं और आपको बैगेज क्लेम दिख जाएगा। जस्ट अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो वीज़ा हमारा एक दिन में आ गया था, लिटरली 24 आवर्स में आ गया था। कैसे किया था? मैंने एटलस ऐप यूज़ किया था, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लिटरली मैंने भी देखा था। तो उन्होंने जस्ट कुछ नहीं था। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो उन्होंने लिया था एक फ़ोटो सबमिट करना था, एक प्रॉपर डायमेंशंस में होता है वो, एक फ़ोटो सबमिट किया था, अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, एंड पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, बस ये 3 ही चीज़ अपलोड की थी। दूसरा कोई ITR अपलोड नहीं किया, कोई कवर लेटर, कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट का फ्रंट साइड एंड बैक साइड, एंड ईज़िली हो गया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वीज़ा था, PDF 24 आवर्स में हो गया। वो लोग बोलते हैं 2-3 दिन, पर आराम से 24 आवर्स में आ गया था मेरा वीज़ा, मैं वैसा बोल रहा हूँ। अभी कितने का पड़ा मुझे? द वीज़ा का प्राइस वॉज 5,950 रुपीज़ एंड 1,000 वॉज द कमीशन ऑफ एटलस ऐप। आपको स्टार्टिंग में भरना 5,900 ही पड़ा था, बट अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको 1,000 रुपीज़ नहीं भरना पड़ेगा, पर वो 5,000 भी आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। एंड अगर समझो वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एटलस को 1,000 रुपीज़ एज अ कमीशन देना पड़ेगा। सो अराउंड 7,000 रुपीज़ में ओवरऑल वीज़ा मुझे पड़ा था। प्लेन टिकट की बात करूँ तो मैंने सिर्फ 1 हफ़्ते पहले बुक किया था, एंड प्लेन टिकट मुझे पड़ा था 22,000 रिटर्न। स्पाइस जेट का लिया था और टाइमिंग्स लिया था, तो सबसे सस्ता यही था, एंड अराउंड 22,000 रिटर्न में मुंबई टू दुबई एंड दुबई टू मुंबई रिटर्न फ्लाइट टिकट्स पड़ा। ये है दुबई मॉल, एंड अभी मैं दुबई मॉल के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, दैट इज़ बुर्ज खलीफा। अभी यहाँ से हम वो एकदम टॉप पे जाने वाले हैं। कैसे जाने का है मुझे कोई आइडिया नहीं, तो अगर आप भी उन लोगों में से जो पहली बार एट द टॉप जाने का सोच रहे हो तो ये गाइड आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर जाने का वो मैं आपको बताऊँगा।